तो टुडे आप लोगों के बीच एक और नया यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूं। प्रश्न है कि चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है। विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है और 250 शब्दों से ज़्यादा ऊपर के शब्दों में लिखा गया है। तो भूमिका सबसे पहले लिखना चाहिए। क्वाड वस्तुतः चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद का संक्षिप्त रूप है। यह एक अनौपचारिक रणनीतिक संगठन है जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत शामिल है। क्वाड की अवधारणा सबसे पहले भारत, जापान, यूएसए तथा ऑस्ट्रेलिया द्वारा वर्ष 2007 में जापान के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया के इस समूह से बाहर जाने की स्थिति में यह समूह शिथिल हो गया था, किंतु वर्ष 2017 में इसे अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया। क्वाड एशिया में चीन की आक्रामकता को संतुलित करने के लिए सैनिक गठबंधन के रूप में सामने आया था, जो अब तक एक व्यापारिक समूह के रूप में प्रभाव पैदा कर रहा है। क्वाड का उद्देश्य चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के उल्लंघन के कारण आसियान तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र में मिश्रित प्रक्रिया को जन्म दिया। हिंद महासागर में भी चीन अपना दबदबा कायम कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर में चीन की सैन्य शक्तियों के विस्तार ने इस क्षेत्र की आर्थिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया है, जिसने इस क्षेत्र की रणनीतिक चुनौतियों में वृद्धि की है। चीन की रणनीतिक वृद्धि को संतुलित करने के लिए क्वाड को पुनर्जीवित किया गया है, जिसने इस क्षेत्र की रणनीतिक चुनौतियों में वृद्धि की है। चीन की रणनीतिक वृद्धि को संतुलित करने के लिए क्वाड को पुनर्जीवित किया गया है। सभी पक्षों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता को समर्थन देने का कार्य को महत्व दिया है। एक व्यापारिक ब्लॉक रूप में क्वाड चीन को संतुलित करना। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत तथा जापान ने संयुक्त परियोजनाओं की श्रृंखलाओं की घोषणा की है, जिसे एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर का नाम दिया गया है। एक ट्रेड ब्लॉक के रूप में क्वाड चीन की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध रणनीति तैयार की है। RCEP से भारत का बाहर होना। भारत ने एशिया पैसिफिक नेशंस के तहत रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP में शामिल होने से मना कर दिया है। RCEP 15 देशों का बहुपक्षीय व्यापारिक संगठन है। इसमें विश्व की कुल GDP के 30% भागीदारी वाले देशों की सदस्यता प्राप्त है। RCEP से बाहर होने के बाद भारत ने क्वाड को व्यापारिक सहभागिता से जोड़ने पर बल दिया। RCEP के माध्यम से आसियान देशों में मुक्त व्यापार को महत्व दिया गया है। RCEP के मुक्त व्यापार के लिए वार्ताओं का आयोजन 10 आसियान तथा 6 व्यापारिक भागीदारी के बीच लंबे समय से चल रहा था। इसमें जापान तथा ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। RCEP भी क्वाड की तरह चीन की आर्थिक नीतियों को संतुलित करने का कार्य करता है। क्वाड का विस्तार। भारत में कई महत्वपूर्ण सहयोगी देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हैं, जिसमें सिंगापुर तथा इंडोनेशिया शामिल है। भारत इन देशों को क्वाड की तरह चीन की आर्थिक नीतियों को संतुलित करने का कार्य करता है। क्वाड का विस्तार। भारत में कई महत्वपूर्ण सहयोगी देश इंडो पैसिफिक रीजनल क्षेत्र में है, जिसमें सिंगापुर तथा इंडोनेशिया शामिल है। भारत इन देशों को क्वाड में शामिल करने की इच्छा जाहिर कर चुका है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक सितंबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो, जापान में आयोजित की गई है। इस बैठक में सप्लाई चेन का लचीला बनाने पर बल दिया गया है। इसका तात्पर्य किसी एक देश के विनिर्माण पर निर्भरता को कम करना है। जापान ने सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा है, जिसमें जापान, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे।
इससे एक वैकल्पिक ट्रेड ब्लॉक की स्थापना संभव है जिसे क्वाड अथवा क्वाड प्लस ट्रेड ब्लॉक नाम दिया जाएगा। चीन के वर्चस्व को नियंत्रित करने में यदि क्वाड सफल रहा तो फ्री वर्ल्ड की संकल्पना को जल्दी ही पूरा किया जा सकेगा। भारत का AIIB से उधार लेना। भारत एक साथ उधार लेने वाला छोटे देशों की सहायता प्रदान करने वाला देश है। यह दक्षिण एशिया के देशों को $1.5 बिलियन का अनुदान प्रदान कर चुका है। भारत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से उधार प्राप्त किया है। AIIB का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। ब्लू डॉट नेटवर्क BDN यह USA, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बैंकों द्वारा आरंभ किया गया एक अभियान है जिसे क्वाड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपोनेंट माना जा रहा है। क्वाड के व्यापारिक ब्लॉक बनने में ब्लू डॉट नेटवर्क की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकेगी। निष्कर्ष, क्वाड एक सैन्य गठबंधन के रूप में अधिक शक्तिशाली है। वर्तमान में यह सैन्य गठबंधन से आगे एक व्यापारिक ब्लॉक के रूप में धीरे धीरे रूपांतरित हो रहा है और यह एक दूसरे के समन्वय के साथ वित्त अंतराल को भी दूर करेगा। क्वाड देशों में आपसी सम्मिलन से एक वित्तीय रूप से सशक्त समूह का उदय हो सकता है जो भारत जैसे देश को विनिर्माण तथा आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में योगदान देने वाला प्रमाणित हो सकता है। तो UPSC का एक प्रीवियस ईयर ये प्रश्न है। इस तरह आप लोग लिखेंगे आंसर तो अच्छा रहेगा। इसी तरह की UPSC के प्रीवियस ईयर प्रश्न जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।